दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर नियम कायदे और कानून ना हो। कुछ देशों के कानून तो इतने खतरनाक हैं कि उन्हें सुनकर ही रूह कांप जाती है। जितना जघन्य अपराध होता है उतनी ही खतरनाक और बड़ी सज़ा दी जाती है। जघन्य अपराधों के लिए इंसानों को फांसी की सज़ा देना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी हाथी को फांसी पर लटकाया गया हो? आपको सुनने में ये अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन आज से 104 साल पहले अमेरिका में एक हाथी को फांसी पर लटका दिया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के ज़्यादातर लोगों ने हाथी की इस फांसी की सज़ा का समर्थन भी किया था। आपको खतरनाक लगे या आक्रामक, लेकिन 13 सितंबर 1916 को मैरी नाम के एक अमेरिकी हाथी को अमेरिका के टेनेसी प्रांत में 2000 लोगों के बीच में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। और हाथी को फांसी पर लटकाने की वजह भी बहुत हैरान करने वाली है। तो आइए जानते हैं हैरान कर देने वाली इस कहानी की पूरी सच्चाई। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। ये बात 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी प्रांत में चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस चलाता था। इस सर्कस में अन्य जानवरों के अलावा एक मैरी नाम का एशियाई हाथी भी था, जो उस सर्कस का मुख्य आकर्षण था। उसके कर्तव्यों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। 5 टन से भी अधिक वजनी होने के बावजूद वो बहुत ही फुर्तीला और समझदार था। उसका महावत, जो कि मैरी की देखभाल काफ़ी सालों से कर रहा था, उसको बहुत प्यार और दुलार से रखता था। लेकिन अचानक किसी वजह से उस महावत को एक दिन सर्कस छोड़कर जाना पड़ जाता है, जिसके चलते मैरी बिल्कुल अकेला हो गया और चिड़चिड़ा रहने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक नए महावत ने मैरी को संभालने का जिम्मा संभाला। चूँकि नए महावत को मैरी के बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी और ना ही मैरी ने उस महावत के साथ ज़्यादा समय बिताया था, जिसके चलते दोनों का तालमेल बनाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। इसी बीच सर्कस के मालिक ने सर्कस को प्रमोट करने के उद्देश्य से सर्कस के कलाकारों और जानवरों की एक परेड शहर की सड़कों पर निकालने का निश्चय किया। इस परेड में अन्य कलाकारों के साथ मैरी भी शामिल हुआ। सब कुछ तय प्रोग्राम के अनुसार ही चल रहा था। तभी मैरी को सड़क के पास ही कुछ खाने की चीज़ दिखाई दी और वो अनायास ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर महावत थोड़ा विचलित हो गया और उसने मैरी को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मैरी पर तो जैसे कुछ खाने का भूत ही चढ़ गया था। जब बहुत प्रयासों के बाद भी मैरी नहीं रुका तो महावत ने उसे प्यार से रोकने की बजाय एक भारी गलती कर दी। उसने अपना भाला मैरी के कान के पास धंसा दिया, इस उम्मीद से कि इससे मैरी डर जाएगा और उसकी बात सुनेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। मैरी भाला लगते ही बुरी तरह भड़क गया और उसने अपनी सूंड से पकड़कर महावत को ज़मीन पर पटक दिया। मैरी यही नहीं रुका। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक मैरी ने महावत के सर पर पैर रख दिया, जिससे महावत की मौके पर ही मौत हो गई। इस सब को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग उस हाथी को मारने के लिए नारेबाजी करने लगे और हंगामा मचाने लगे। खैर, उस दिन मामले को किसी तरह जैसे तैसे शांत कर दिया गया, लेकिन इस घटना की खबर शहर में आग की तरह फैल गई और अगले दिन के अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पृष्ठ पर छापकर इस खबर को और हवा दे दी। शहर के ज़्यादातर लोग मैरी को मृत्युदंड देने के लिए सर्कस के मालिक स्पार्क पर दबाव बनाने लगे। बहुत से लोगों ने तो ये धमकी भी दे दी कि यदि मैरी को मृत्युदंड नहीं दिया गया तो शहर का कोई भी व्यक्ति सर्कस देखने नहीं जाएगा। भारी विरोध के चलते सर्कस के मालिक और सरकार को झुकना पड़ा और फिर वो काम हुआ जिसकी उम्मीद करना भी बहुत मुश्किल था। शहर के लोगों ने मैरी को मृत्युदंड देने के लिए अपने अपने मत रखे। कुछ ने उसे ट्रेन से कुचल कर मारने का प्रस्ताव दिया, वहीं कुछ उसे बिजली के झटके से मारने के पक्ष में थे। आखिरकार मानवता को शर्मसार करते हुए सरकार और सर्कस के मालिक ने उसे शहर के बीचों बीच रस्सी से लटकाकर मारने का निर्णय लिया। 5 टन वजनी मैरी को लटकाने के लिए दूसरे प्रांत से एक स्पेशल क्रेन बुलाई गई, जो कि मैरी का बोझ उठा सके। फिर अंततः 13 सितंबर 1916 को हजारों लोगों के बीच मैरी को क्रेन से लटका के मृत्युदंड देने के लिए सबके सामने लाया गया। इस विभत्स दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। जब मैरी को क्रेन से लटकाया गया तो वो बेचारा हाथी अपनी जान के लिए चिंगाड़ चिंगाड़ कर भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी दर्द भरी पुकार किसी ने नहीं सुनी। अंततः लोगों की जिद और अमानवता ने आधे घंटे तक रस्सी से तड़पने के बाद
मैरी की जान ले ली। दोस्तों, इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसानी क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। लोगों ने जानवरों से भी ज़्यादा गिरकर मानवता को शर्मसार किया। मैरी ने जो कुछ किया वो एक जंगली जानवर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और किसी जंगली जानवर को सर्कस में काम करवाना भी अपने आप में एक अमानवीय कृत्य है। उसके बाद मैरी पर किए गए अत्याचारों को मानवता के लिए भूलना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तजा है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और साथ में इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर, जय हिंद।